इंड्यूसमेंट्स इन द मार्केट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्मिनोलॉजी नई होती है और उनको पता भी नहीं होता क्या मेरे लिए ये यूजफुल है, क्या मुझे ये सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो इसलिए मैं पहले इस इंड्यूसमेंट्स को ब्रेक डाउन करता हूँ इजी टर्म्स में। तो इंड्यूसमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रैप होता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, ताकि वो बाई या सेल की पोजीशंस बनाए रॉन्ग डायरेक्शंस में और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। फिर उसके बाद जो स्मार्ट मनी है वो अपनी एक्चुअल पोजीशंस को बनाते हैं। इसकी अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं फिर प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट हो गया। चलो ब्रेकआउट के वक्त हमें पता है कि बहुत सारे रिटेलर्स इस ब्रेकआउट में एंट्री की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा होता है कि ये मार्केट नीचे आते हैं और यहाँ पर भी रिटेल ट्रेडर्स घुस जाते हैं और वो यहाँ पर सेल कर देते हैं, इस सोच के साथ कि जो ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में वो एक फेक ब्रेकआउट है और अब हमें सेल करना चाहिए। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, इन बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है। पहले बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किया गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं प्राइसेस ऊपर जाते हैं और एक बड़ा सा मोमेंट क्रिएट कर देता है, जिसमें बाई साइड रिटेल ट्रेडर्स को भी हटाया जाता है और सेल साइड ट्रेडर्स को भी हटाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है एक फेक मोमेंटम्स की क्रिएशन करता है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट के एक्चुअल मोमेंटस आते हैं। तो यही इंड्यूसमेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर आपको एक फेक ब्रेकआउट दिखता है जिस वजह से आप यहाँ पर बाई साइड ट्रेड्स कर देते हो और उसके बाद मार्केट्स अपोजिट जाते हैं, आप सेल ले लेते हो और उसके बाद मार्केट्स आपको ट्रैप करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, जो स्क्रीन अभी मैंने आपके सामने खोली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाई ब्रेक हुआ है जिसमें क्या हुआ कि मार्केट रीटेस्ट के लिए भी आया फिर ऊपर गया। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर बाई किया होगा, प्राइसेस हल्के से ऊपर गए फिर नीचे आया, इन सब का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स की भी एंट्री हो जाएगी इस लेवल के नीचे। तो मार्केट नीचे आया फिर उसके बाद इन सब का भी स्टॉप लॉस खाया और यहाँ पर प्राइसेस फिर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन एज ए स्मार्ट मनी ना तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, ना तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, ना तो हम यहाँ पर रीटेस्ट देखते हैं। हमारी एंट्री इन पिन पॉइंट्स पे होती है जहां से फिर हमें एक बड़ा सा मोमेंट देखने को मिलता है। तो इन जोन्स को हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट जोन्स कहते हैं, यानी कि वो जोन्स जहां पर ट्रैप होने के चांसेस कम होते हैं। इंड्यूसमेंट्स का मतलब ये होता है कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करो, और हमारे लिए इंड्यूसमेंट्स का मतलब ये होगा कि इन जोन्स को अपने एडवांटेज के लिए हम यूज करें। तो चलिए अब हम इन डिफरेंट इंड्यूसमेंट जोन्स को समझते हैं। हमारा जो इंड्यूसमेंट जोन नंबर 1 है इसे हम कहते हैं इक्वल हाई या इक्वल लोज। तो यहाँ पर आपने ये चीज पहले ही सीखी होगी कि इक्वल हाइज और इक्वल लोज की हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होती है, या अगर आप में से किसी को नहीं पता तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इक्वल लोज का कॉन्सेप्ट। इक्वल लोज मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा डबल बॉटम का पैटर्न के प्राइसेस जो है वो सपोर्ट पे 2 बार आ जाता है, फिर यहाँ से ब्रेक करके जो है वो मार्केट में यहाँ पर हमें बाई करना पड़ता है। ये एक रिटेल कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर हम बाई करेंगे, इसके नीचे हमारा एसएल होता है तो इसके ऊपर यहाँ पर 1:2 या 1:3 में हम टारगेट्स देखते हैं। लेकिन आप में से ये चीज जो है वो सारे लोगों ने सीखी होगी और आपको पता होगा कि इसकी आजकल जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो 33% से भी कम है, यानी कि ये एक फेल कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में अब काम नहीं करता है। तो यहाँ पर अब आप देखो आजकल के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में हम इसको कैसे देखते हैं। यहाँ पर इसको एज ए डबल बॉटम नहीं लिया जाता, इसको हम क्रिएट करते हैं, यानी कि ये लो है और इसके बाद क्योंकि ये सेम जगह पर दूसरा लो बना है तो इसको हम इक्वल लोज की फॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मली आपने ट्रेंड में देखा होगा जो कि हमारे पास एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है। अगर मैं फिलहाल अप ट्रेंड की बात करूं तो प्राइस ऊपर गया नीचे आया, एक लो लगाया, फिर उसके बाद ये हायर लो लगाएगा, फिर उसके बाद ये हायर लो लगाएगा, यानी कि ये एक चीज बाइंग के लिए वैलिड होती है। और इसके बाद जो दूसरी चीज बाइंग के लिए वैलिड होती है वो मैंने आपको कहा था कि जब लोज की लिक्विडिटी स्वीप होती है उसके बाद ये ऊपर जाएगा। लेकिन हमने किसी भी जगह ऐसा नहीं पढ़ा कि मार्केट में इक्वल लोज बनने चाहिए और उसके बाद हम बाई करते हैं या उसके बाद हम सेल करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा आप ध्यान देना। जब आपको दिखे कि मार्केट में एक लो लगा उसके बाद प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं फिर दोबारा एक यहाँ पर लो लगा, तो यहाँ पर हम इन लोज को मार्क करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 लो हमारे पास इक्वल बने हैं और इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर गया तो वो तो और ज्यादा कंफर्मेशन होती है कि हमारे पास इक्वल लोज बने हैं। अब इसमें क्या होता है कि मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझ के यहाँ पर या तो बाई करते हैं या तो इसके ब्रेक होने पे बाई करते हैं और इसका वेट करते हैं, और तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये सपोर्ट जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पर मैं सेल करूंगा। अब हमें देखना है क्या यहाँ पर ये नंबर 1 वाला पर्सन सही है
नंबर 2 वाला पर्सन सही है या नंबर 3 वाला ये सेलर सही है। तो अगर हम एसएमसी की बात करें तो इन तीनों में से यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो सही ट्रेड नहीं कर रहा है, उसका व्यू नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट एक बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी पे चलता है, जिसका मतलब है कि हर टाइम फ्रेम बैलेंस है, हर प्राइस बैलेंस है, यानी कि हर किसी पॉइंट पे एक बंदे को बाई भी दिख सकता है, एक बंदे को सेल भी दिख सकता है, डिपेंड्स ऑन हिज लेवल ऑफ एनालिसिस कि वो कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहा है। तो जहां पर मैंने आपको कहा कि पहले बंदे को बाई दिख रहा है, दूसरे बंदे को भी बाई दिख रहा है लेकिन यहाँ पर, तीसरे बंदे को सेल दिख रहा है लेकिन यहाँ पर, तो एज ए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तीनों गलत है, क्योंकि इक्वल लोज किस तरीके से काम करते हैं कि इसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आना चाहिए और इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि जो इक्वल लोज है ये लिक्विडिटी की तरह काम करती है और जो भी लेवल लिक्विडिटी के लेवल होती है वो स्वीप हो जाती है, यानी कि मार्केट इन दोनों लोज को स्वीप करेगा, फिर उसके बाद जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ से अब हमारा जो बाइंग का कॉन्सेप्ट है वो वैलिड बन जाता है, यानी कि ये मेरी बाइंग है, ये जो नीचे लेवल बनी है इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है और इस लेवल के ऊपर अब मैं बुलिश हूँ। बुलिश होने का मतलब अब मार्केट में लोज वैलिड है और मेरा जो टारगेट होता है वो रीसेंट हाई या पिछले हाई का टॉप होता है, यानी कि इस हाई के ऊपर मेरा टारगेट होगा। यहाँ पर आप ध्यान देना, क्योंकि मैं इस लेवल के ऊपर बुलिश हूँ, दैट मीन्स अब अगर मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, मैं इस लो से भी बाई कर सकता हूँ, प्राइस ऊपर जाएगा, इस लो को स्वीप करके ऊपर जाएगा, मैं इससे भी बाई कर सकता हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए यहाँ पर समझाया कि मैं लोअर लोज तक भी बाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस लेवल के ऊपर बुलिश हूँ, दैट मीन्स जब तक ना ये लेवल ब्रेक होगी मैं किसी भी लोवेस्ट पॉइंट से बाई कर सकता हूं, चाहे वो एक हायर लो हो या एक लोअर लो हो, दोनों यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के साथ वैलिड होता है। तो ये रहा हमारे पास पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इक्वल लोज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको इंड्यूसमेंट समझाई, इंड्यूसमेंट क्या होता है, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना, उसको रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड करवाना, फिर अपने एसएमसी वाले ट्रेड्स लेना, यानी कि पहले यहाँ पर ये बाई करेगा, ये भी गलत है, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पर सेल करेगा कोई बंदा तो वो भी गलत है, हमें वेट करना है कि ये इससे ऊपर जाएगा। तो ये है आपके इंड्यूसमेंट लेवल्स में पहली ट्रिक जिसे आप यूज कर सकते हो या पहली स्ट्रैटेजी जिसे आप यूज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं इक्वल लोज का इंड्यूसमेंट। इसके बाद सेम तरीके से हमारे पास आ जाते हैं इक्वल हाइज। तो इक्वल हाइज में भी जैसे कि आपने सुना होगा एक डबल टॉप नाम का पैटर्न है, जैसे ही डबल टॉप बन जाता है लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं, या जैसे ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं। अब देखो इसकी भी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो 33% से भी कम है, तो इसको यूज करना आजकल बेवकूफी है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये कैसे काम करेगा, क्योंकि ये एक हाई है उसके बाद दोबारा एक हाई बना, तो अब ये हमारे लिए लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। तो लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट का एक मैग्नेट होता है कि वहां पर प्राइसेस आएंगे ही आएंगे। देखो यहाँ पर भी अगर हम इंड्यूसमेंट्स की बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर पहला बंदा सेल करेगा, दूसरा सोचेगा कि इसके नीचे आएगा तब मैं सेल करूंगा, और तीसरा बंदा ये सोचेगा कि मार्केट ने अब फेक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पर फिर वो बाई करेगा। इन तीनों बंदों में से भी, यानी कि ये नंबर 2 वाला बंदा और ये नंबर 3 वाला बंदा, इनमें से भी कोई यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ये सारे इंड्यूसमेंट जोन्स है, इंड्यूसमेंट ट्रेड्स है, तो इनके अपोजिट में ट्रेड किया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा। यानी कि जैसे ही प्राइसेस को ब्रेक करेगा फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आपके सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इसके ऊपर आपका एसएल बन जाता है और आपका जो टारगेट होता है वो नीचे इन लोज तक होता है। तो इस तरीके से आप भी ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हो इन इंड्यूसमेंट जोन्स का यूज करके इक्वल हाइज और इक्वल लोज में। चलिए हम सेम कॉन्सेप्ट को अपने रियल चार्ट पर देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई का चार्ट खोला है और ये 1 आवर का इस वक्त चार्ट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर गए और दोबारा नीचे आए, यहाँ पर फिर से उसी लो पे आए, उसके बाद फिर से ऊपर गए और यहाँ पर और एक बार यहाँ पर लो लगाया, यानी कि मल्टीपल टाइम्स मार्केट जो है वो इक्वल लोज लगाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, पहले लो से अगर आप बाई करोगे फिबोनाची के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके तो वैलिड है, दोबारा यहाँ से सेम जगह से बाई करना वैलिड नहीं होता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाई किया होगा, मार्केट ऊपर गया, आधे लोगों का टारगेट हिट हुआ होगा, यूजुअली आपका टारगेट इसके ऊपर होगा, चलो ये एक वैलिड ट्रेड में यहाँ से माना जाएगा, हालांकि हम नहीं इसको परफॉर्म करते। इसके बाद हम अगेन देखते हैं कि मार्केट नीचे आया और यहाँ से ऊपर जाने लगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाई किया होगा, जहाँ पर एक हमें परफेक्ट बाइंग जोन मिल रहा है, इसके नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, और उनका जो टारगेट होता है या तो इस हाई के ऊपर या तो यहाँ पर होता। अब यहाँ पर आप ध्यान देना,
जैसे ही मार्केट हल्का फुल्का ऊपर गया, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर एक एग्रेशन के साथ वो नीचे जाने लगा। तो एग्रेशन के साथ नीचे जाएगा तो यहाँ पर ये सेलर्स को टेम्पटेट करेगा, यानी कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा और उनका जो टारगेट होता है, जैसे ही आप देखोगे इस लो के नीचे होता है मोस्टली, जो कि 1:2 का टारगेट बन रहा है। तो मार्केट हल्का फुल्का नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है, इसका भी स्टॉप लॉस खाया, इसका भी स्टॉप लॉस खाया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया, एज ए स्मार्ट मनी हम यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड नहीं करते। जैसे ही हम देखते यहाँ पर ये लो टूट चुका है, यानी कि अब हमारे भाईज एक्टिवेट होंगे, हम देखेंगे कि मार्केट किस जगह रुकेगा और कहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मार्केट रुका, एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो गई, तो मुझे एक गैस आ जाता है कि इसके ऊपर मैं बुलिश हूं, यानी कि यहाँ पर हम एक लाइन आप मारो करोगे, इसको लिखोगे कि बुलिश अबो दिस। जब तक इसके ऊपर मार्केट है मैं बुलिश हूं, और बुलिश होने का मतलब मार्केट में लोज वैलिड है, और लोज वैलिड होने का मतलब मार्केट में हायर लोज भी वैलिड है और मार्केट में लोअर लोज भी वैलिड है, अनटिल ये लेवल ब्रेक ना हो जाए। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट ऊपर गया फिर एक लो लगा, तो यहाँ से मेरा एक ट्रेड वैलिड बन रहा है, मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं बड़ा लेना चाहता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो क्योंकि ये एक परफेक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है तो यहाँ से हम एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं। और जैसा कि आपको मैंने कहा, हमारा टारगेट रीसेंट हाई, जो मेजर हाई होता है उसके ऊपर होता है। तो ये मेरा मेजर हाई है, इसके ऊपर मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पर, यानी कि इस हाई के हल्का सा ऊपर। तो ये जो यहाँ पर हमें ट्रेड मिला है वो इन द रेशियो ऑफ 5:4.7 मिला है। तो ये एक बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। अब देखो, मैं जब भी आपको सिखाता हूँ बाई ट्रेड करना, मैं लो से सिखा देता हूँ, जब भी मैं सेल करना सिखा देता हूं मैं हाई से सिखा देता हूं। ना तो मैं बीच में लेना पसंद करता हूं, ना तो मैं टॉप पे बाई करूंगा और ना ही मैं बॉटम पे सेल करूंगा, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर है ही नहीं। अब इसके बाद आता है इंड्यूसमेंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स एंड इम्बैलेंस। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप्स की भी मैनिपुलेशन होती होगी, हमें गलत एंट्रीज मिलती होंगी, फिर मार्केट जो है वो रिवर्स करता होगा, फिर एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करता होगा। यानी कि शॉर्ट में यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी एसएमसी का कॉन्सेप्ट, आईसीटी का कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, वो मैनिपुलेट होते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो इंड्यूसमेंट आपको यही सिखाता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट लेने से पहले उसके आसपास की लिक्विडिटी चेक करो, उसके आसपास का मेन मोमेंटम चेक करो। अब हम यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस को इंड्यूसमेंट्स में सीखते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के लिए अपसाइड ट्रेंड में या अपसाइड मोमेंटम में कैंडल नंबर 1 का हम हाई लेते हैं और कैंडल नंबर 3 का हम लो लेते हैं, और जो बीच में ये गैप बन जाती है इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और सेम तरीके से जो डाउन ट्रेंड में होता है वहां पर हम कैंडल नंबर 1 का लोवेस्ट पॉइंट मार्क करते हैं और कैंडल नंबर 3 का हम हाईएस्ट पॉइंट मार्क करते हैं। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन जाती है। तो नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप्स कैसे काम करते हैं, हमें पता है कि मार्केट नीचे आएगा, फेयर वैल्यू गैप को टच करेगा और ये ऊपर आना चाहिए, तो ये आपने नॉर्मली सीखा होता है। या अगर डाउन साइड में बात करें तो इसको टच करेगा फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर फिर हम सेल कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये ऐसे काम नहीं करता। तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है, कि ये मिनिमम 50% जोन तक आना चाहिए, यानी कि टॉप से जैसे ही गिरेगा 50% जोन पे आएगा, फिर अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट में बाई करना तब वैलिड बन जाता है, क्योंकि ये पूरा जोन लिक्विडिटी का होता है। लेकिन कभी कभार जब आपको लगे कि मोमेंटम स्लो है, तो ये इसको पेनिट्रेट करके नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर लोग सेल करते हैं। वो कहते हैं कि फेयर वैल्यू गैप ने काम नहीं किया, तो यहाँ पर अब सेलिंग करते हैं। तो ये एक ट्रैप है। तो फेयर वैल्यू जब पूरी ली जाती है, दैट मीन्स मार्केट अब आता है इम्बैलेंसेस के लिए, यानी कि मार्केट पूरी लिक्विडिटी कवर करेगा, अब उसके बाद ऊपर जाता है। देखो यहाँ पर जिस बंदे ने बाई किया, क्योंकि अभी ने इसने तो मौका नहीं दिया, या जैसे ही कुछ बंदे ऐसा करते हैं कि यहाँ पर टच होने से ही बाई करते हैं, तो यहाँ पर जिस बंदे ने बाई किया उसका एसएल गया, यहाँ पर मौका ही नहीं मिला। अगर किसी ने डायरेक्टली बाई किया उसका भी एसएल गया, और यहाँ पर जिसने सेल किया, अब उसके बाद क्या होता है कि प्राइस रिवर्स करता है, इस नीचे वाली लाइन से ऊपर बुलिश बन जाता है मार्केट, फिर यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम अपसाइड की डायरेक्शन में आ जाता है। तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस में भी इंड्यूसमेंट्स का यूज करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड के कॉन्सेप्ट में देखें, तो यहाँ जब मार्केट ऊपर जाता है, इसको टच करता है, तो आधे लोग डायरेक्टली सेल कर देते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन, या मार्केट यहाँ गया हल्का सा नीचे आने लगा तो यहाँ पर आधे लोग घुस जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करेगा अप साइड, तो यहाँ पर आधे लोग बाई कर देते हैं, वो समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप ने काम नहीं किया, दैट मींस मार्केट ऊपर जाएगा। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि मार्केट अब गिरता है, खतरनाक मोमेंट देके फिर सब लोगों के स्टॉप लॉसेस काटता है। यानी कि पहले रिटेल ट्रेडर्स को हटाओ, उसके बाद मार्केट को मूव करवाओ। ये सिंपल सा रूल है इंड्यूसमेंट थ्योरी का। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इंड्यूसमेंट थ्योरी बस ये कहती है रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से हटाओ, फिर एक्चुअल मोमेंट्स लाओ।
बस बाकी आपकी एनालिसिस गलत नहीं होती है, बस आपके जो एग्जीक्यूशंस होती है या एंट्री होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी अब हम अपने रियल चार्ट पर देखते हैं और यहाँ पर मैं कुछ फेयर वैल्यू गैप्स के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी यूज करने वाला हूँ जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाए होते हैं। जैसे कि श्रिंकेज ऑफ फेयर वैल्यू गैप होता है, यानी कि जब मार्केट एक टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप बनाता है फिर हम दूसरे पे शिफ्ट करते हैं, वो श्रिंक हो सकती है वो फेयर वैल्यू गैप। तो वो कॉन्सेप्ट्स आप देखना, और इसका जो इम्बैलेंस है वो कैसे ट्रेड करते हैं वो भी आप फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी के वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने USD CHF का चार्ट जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे खोला है। यहाँ से हम फेयर वैल्यू गैप्स की श्रिंकेज देखते हैं और बाकी कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको पहले हटा देता हूँ कि मार्केट का यहाँ पर ये एक कैंडल था, कैंडल नंबर 1, इसका हम लो मार्क करेंगे और कैंडल नंबर 3 का हम हाई मार्क करेंगे। तो ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन जाती है। तो इस फेयर वैल्यू गैप को अब हम कहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट जो एक्यूरेट फेयर वैल्यू गैप है वो 4 आवर और 1 आवर पे बनती है। तो सबसे पहले मैं इसको और ज्यादा चेक करने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग था तो सिर्फ यहाँ पर डाउन ट्रेंड की ही फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप बनाई जो कि अभी भी वैलिड है। तो यहाँ पर इसने टच किया, देखो समझो बात को, यहाँ पर इसने टच किया तो बहुत सारे लोग देते अरे सर ये तो फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी ले ली, फिर यहाँ पर सेल कर देते हैं। मार्केट हल्का सा नीचे आया, उनका स्टॉप लॉस खा गया, वो खत्म हो गए। इसके बाद मार्केट देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन दी, लेकिन मेन कोई भी कैंडल नहीं बनाया जिससे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो जिस बंदे ने यहाँ पर सेल किया उसका भी स्टॉप लॉस गया। इस बगे बाद आते हैं यहाँ पर जो लोग बाई करते हैं, वो समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप फेल हो गई। अब देखो मार्केट पहले ऊपर गया, फिर उनका भी स्टॉप लॉस खा गया, यानी कि तीनों इंड्यूसमेंट्स कर दिए मार्केट ने, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को पूरी तरीके से हटा दिया। अब हमें पता है कि मार्केट कहाँ पर गया है, इम्बैलेंस के लिए गया है। तो इम्बैलेंस के बाद हमें पता है कि मार्केट जैसे ही जोन में आता है, यानी कि इस जोन में आया, फिर कोई हाई लगा, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री वैलिड बन जाती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के एंट्री रूल्स में सिखाया था कि एंट्री कहाँ पर ली जाती है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो ताकि आपकी एंट्रीज जो है वो परफेक्ट हो जाए। इसके बाद जो हमारा टारगेट होता है वो रीसेंट लो के नीचे होता है, यानी कि इसके हल्का सा नीचे। तो यहाँ पर भी हमें एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1:5 की रेशियोज में है। तो यहाँ पर जो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया वो ये है कि जब मार्केट ने ये हाई लगाया तो यहाँ तक तो मैं वेट कर रहा था मार्केट में, आपको बहुत पेशेंस दिखानी पड़ती है। जैसे ही इम्बैलेंस के बाद ये मार्केट ने हाई लगाया तो इसको हम क्या लिखते हैं, यानी कि बेरिश बिलो दिस, यानी कि इस लाइन के नीचे अब हम बेरिश है। यानी कि हमें क्या करना है, बेरिश होने का मतलब अब इसके नीचे मार्केट में हायर हाइज भी वैलिड है, बस ये मेन हाई जो यहाँ पर होगा ये नहीं टूटना चाहिए। अब हायर हाइज से भी हम सेल कर सकते हैं या हम लोअर हाइज से भी सेल कर सकते हैं, या अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन होगा उससे भी हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो हाई फिर लोअर हाई का यूज किया गया है। इसके बाद आप देखो हल्का सा ब्रेक भी हुआ है, मैंने कहा ना ये भी वैलिड है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना अरे सर ये तो हाई ब्रेक हुआ था, नहीं, बस मेन एक हाई या मेन एक लो नहीं टूटना चाहिए, बाकी कुछ भी टूट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये थी हमारे पास इंड्यूसमेंट्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स और इंड्यूसमेंट्स ऑफ इम्बैलेंस। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। मार्केट में इसी तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट या मेन क्रक्स पता होना चाहिए कि मार्केट चलेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढ सकते क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरीके से अगर आप इन फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस को और डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारी चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें और इसके बाद हमारी चैनल में जाकर आपको फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस का वीडियो मिल जाएगा। वो रिसेंट वीडियो है तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अब हम लास्ट पे देखते हैं इंड्यूसमेंट ऑफ ट्रेंड लोज, ट्रेंड हाइज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ट्रेंड लिक्विडिटी, एज कंपेयर टू फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस। क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस लो से मार्केट रिवर्स कर सकता है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट का एक लो है, इसके बाद प्राइसेस ऊपर नहीं गए, ये मार्केट ने एक लो लगाया लेकिन इसके बाद भी प्राइसेस जो है वो ऊपर नहीं गए, इसको ब्रेक करके प्राइसेस ने एक स्टॉप लॉस ले लिया, लेकिन यहाँ से प्राइसेस फिर जो है वो रिवर्स हो गए और यहाँ से एक बड़ा मुंह दे दिया। तो हमें कौन सा लो देखना चाहिए, यानी कि अगर मैं आपको ये शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक लो लगाया। एक तो मेरे पास ये एक सिचुएशन है और अगर मैं दूसरी एक सिचुएशन बनाऊं, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया,
नीचे आया, ऊपर गया, ये मेरे पास एक सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन सारे लोज को जो है वो फिलहाल मार्क कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये एक लो है मार्केट का, मेरे पास ये मार्केट का एक लो है, और सिमिलरली मेरे पास ये लो है, ये लो है मार्केट का, ये लो है मार्केट का, ये लो है मार्केट का। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस लो से मार्केट एक्चुअली ऊपर जाएगा? अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने यही से खरीद लिया हो। देखो, मार्केट बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि ये मूव ऑलरेडी आया है और अब मैं बाइंग देखना चाहता हूँ क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है। तो इस सिचुएशन में मैं कहाँ पर बाई करूंगा? तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये है कि जिस लो से मैं अभी बाई करने वाला हूँ या जिस लो से मैं एक्चुअली अभी ट्रेड करने वाला हूँ, क्या वो ट्रेंड का मेन लो है? तो ट्रेंड का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मेन लो, और डाउन ट्रेंड की बात करें तो वहां पर हम कॉन्सेप्ट करेंगे यूज मेन हाई। अगर वो ट्रेंड का मेन लो या मेन हाई है, दैट मींस मुझे फिबोनाची यूज करके उसके लिक्विडिटी के नीचे बाई करना होगा, क्योंकि मैं उस लेवल पे बाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल बना देता हूँ। अगर यहाँ पर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले लेवल्स को मार्क करना पड़ता है। ये है हाई लेवल और ये है मेरा एक सपोर्ट। तो देखो, अगर ये ट्रेंड की लेवल है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, और इस लेवल को यहाँ पर मैं नाम दे सकता हूँ L1 लेवल, यानी कि लिक्विडिटी 1 लेवल। अब इसके बाद ये भी मुझे पता है, अगर प्राइसेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नीचे आते हैं यानी कि पुल बैक दे देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये L1 लेवल तक आए। ये क्या काम कर सकता है, यहाँ पर हम फिब का यूज कर सकते हैं। तो ये मिनिमम 38% से ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से नहीं तो 50% से, यहाँ से नहीं तो 61% से। अगर वो नहीं तो ये 78% तक पहुंच जाता है। तो फिर हमें ये पता होता है कि मार्केट कितना भी ऊपर जाए, ये इस लिक्विडिटी लेवल को पेनिट्रेट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो हम बाई कर देते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, हायर लोज वैलिड होते हैं क्योंकि हम इस लेवल के ऊपर अब बुलिश होते हैं, और जो हमारा टारगेट होता है वो इस हाई के ऊपर होता है। ना कि हम इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि ये लो है और ये लो टूट गया, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे CHOCH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये भी वैलिड नहीं है, ये एक इंड्यूसमेंट होता है, क्योंकि जो ट्रेंड होता है ये अगर हायर लोज की क्रिएशन नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल लो हायर लो, तो ये क्या काम करता है, ये एक लो को तोड़ के दोबारा लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है। क्योंकि मार्केट को चलने के लिए चाहिए फ्यूल, तो वो फ्यूल इन्हीं लिक्विडिटी एरिया से मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट जोन्स का यूज करके प्राइसेस जो है वो ऊपर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट इस लो तक नहीं आया जो कि हम यहाँ पर अभी लिक्विडिटी का लो मान रहे हैं, और यहाँ पर मैं इस फिब को भी हटा देता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक आ गया, क्या यहाँ पर ऐसा कोई इंटरनल लो हो सकता है जहां से प्राइसेस ऊपर जाते हैं? तो आंसर है यस। अगर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप होगी जो कि मैंने आपको प्रीवियसली सिखाया, या इम्बैलेंस होगा, तो उसको ये बीच में पेनिट्रेट करके पहले ही ऊपर जा सकता है इस मेन लो के आने से पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहता है कि अगर वो FVG या ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस सप्लाई डिमांड जोन पहले ही प्रेजेंट है अप टू 78% लेवल, तो प्राइसेस जो है वो वहीं से ऊपर जा सकते हैं। अगर वो नहीं तो फिर प्राइसेस अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर से सेल किया जाता है अप टू दिस L1 लेवल, और फिर यहाँ से ऊपर जाने के हाई चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक इंड्यूसमेंट देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम यूरो JPY के 1 आवर चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस लो से जा रहा था, प्राइसेस ने यहाँ पर हाई लगाया जो कि एक मेन हाई नहीं था, क्योंकि आपको फिबोनाची के आप कॉन्सेप्ट्स तो होंगे ही कि जब मैं इस पे प्लॉट करता हूं तो ये मिनिमम 38 तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 38 तक नहीं आया है, और यहाँ पर 38 वैलिड भी नहीं होता क्योंकि प्रीवियस मूव जो है वो पावरफुल नहीं है। इसके बाद मार्केट का नया हाई लगा है जो कि यहाँ पर है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया 50% से, और प्राइसेस ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें पता है कि प्राइस दोबारा नीचे आता है और एक लो लगाता है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने लो नहीं लगाया, इसने प्रीवियस लो को पेनिट्रेट कर दिया। दैट मीन्स जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पर मेरा एक लो बन जाता है। अब इसके ऊपर मैं क्या होता हूँ, बुलिश होता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी एंट्रीज वैलिड बन जाती है। इसके बाद हायर लोज वैलिड है, लोअर लोज वैलिड है, अंटिल ये लेवल ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री बन रही है, इसके नीचे मैं SL रख सकता हूँ, और जो मेरा टारगेट होता है वो तकरीबन इस हाई के हल्का सा ऊपर होता है। तो यहाँ पर हमें 1:4 के परफेक्ट टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आप ये लिक्विडिटी जोन जो है वो इंड्यूसमेंट्स की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को, वो यहाँ पर सेल कर देते हैं और उनका फिर स्टॉप लॉस खाया जाता है, जिसकी वजह से वो फिर अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। तो रैंडम ट्रेड करने से बचे, मार्केट में पेशेंस दिखाए, और जब तक ना आपकी स्ट्रैटेजी आ जाए तब तक आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप
हर टाइम जो है वो ट्रेड करें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर मोमेंटम को कैप्चर करें। मसला ये होता है कि अगर आपका मार्केट में हो रहा है, जो आपने सीखा है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, तो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डायरेक्टली यहाँ पर कहता हूँ कि इंडिकेटर्स भी काम कर सकते हैं, मार्केट में प्राइस एक्शन भी काम करता है, मार्केट में एसएमसी भी काम करता है, मार्केट में आईसीटी भी काम करता है, लेकिन आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जब आपकी स्ट्रैटेजी आएगी तभी आप ट्रेड करो, नहीं आ रही है तो मत ट्रेड करो। क्यों ट्रेड करना है? ज़बरदस्ती मार्केट में ट्रेड करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये था इंड्यूसमेंट ऑफ लोज। अब हम इसके बाद हम इंटरनल लोज और इंटरनल हाइज को भी देखते हैं, जहां पर हम फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स का भी यूज करेंगे। अब ये तो थे ट्रेंड के मेन लोज, जहां से मैंने आपको समझाया लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट्स कैसे काम करते हैं। अब इसके बाद आते हैं मार्केट के इंटरनल लोज, या जिनको हम कहते हैं एक सिंगल स्विंग में जो मल्टीपल लोज या हाइज बनते हैं, तो उसमें कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना, अगर मेरे पास मार्केट में एक स्विंग बनी है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, और इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर आ रहा है, प्राइस नीचे आया, यहाँ से ऊपर जा रहा है। सबसे पहले हम ये यहाँ पर देखेंगे, क्या ये जो लोअर लो बना है, क्या इससे बाई करना वैलिड था। तो यहाँ पर आप देखो, जो हमारा पहला लो है वो कहाँ से बना था? वो बना था 50% जोन्स के बीच में, और यहाँ से बाई करना वैलिड है। इसके बाद मार्केट में लोअर लो लगा है। अब देखो, ये लो ब्रेक हुआ है और मार्केट अब तो 61% लेवल आया है। ये भी हमें पता है कि यहाँ से भी बाई वैलिड है, तो आप इस लो से ले सकते हो प्राइसेस को, यहाँ से भी बाई करना पॉसिबल है। आपको 1:3 के मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियोज या 1:2 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियोज बिल्कुल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया और आपका टारगेट यहाँ तक था, तो कम से कम फिर भी आपको 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो या 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा, जिसके बाद आपको लॉस लेने की जरूरत नहीं है, या आप ब्रेक इवन पे भी जा सकते हो। उसके बाद आप लोअर पॉइंट्स को टारगेट करके भी ऊपर ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद क्या होता है, अब मैंने देख लिया कि मैं इसके ऊपर बुलिश हूं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया। अब यहां पर आप ध्यान देना, अगर मार्केट यही से रिवर्स करता है और इस लोअर लो को तोड़ के फिर ऊपर जाने लगता है, इसकी वैलिडिटी नहीं होगी। यहां पर बात को समझना, पिन पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान देना। देखो, यहां पर मैंने इस लोअर लो से लेना इसलिए प्रेफर किया क्योंकि यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर होता भी नहीं फिर भी वैलिड था, क्योंकि ये लास्ट जोन के आसपास था, जो हमारा बाइंग का जोन होता है अप ट्रेंड में, तो ये उसके आसपास था। लेकिन अब बात अलग है, अब जब तक ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तब तक इस लो को पावरफुल नहीं माना जाएगा और इसको इंटरनल लिक्विडिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल, मार्केट ऊपर गया, ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर दोबारा इसके नीचे या इसके आसपास भी आता, तो यहाँ से बाई करना वैलिड है और आप ऊपर तक ट्रेड कर सकते हो। सिंपल सी बात है। अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की भी बात करें, तो इंटरनल लोज में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वैलिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमें एक लो के पावरफुल होने का सबूत दिखा देता है। तो यहाँ से भी एक इंड्यूसमेंट जोन आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, लोग अब कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले मैं आपको रिटेल ट्रैप समझा देता हूँ, ताकि आपको ये भी पता हो कि मुझे कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहली बात, जब ये लो टूटेगा तो बहुत सारे लोग सेल करते हैं, अरे मार्केट तो होल्ड ही नहीं कर रहा है, मार्केट तो रिवर्स कर रहा है, ट्रेंड तो ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी बातें नहीं होती है। या दूसरी चीज, मार्केट में ये अपसाइड टूट गया तो यहाँ पर लोग बाई कर देते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर वो यहाँ पर बाई करते हैं। इसके बाद जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो कुछ लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं इस चक्कर में कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है या ये तो फेक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ। फिर नीचे से फिर से एक एग्रेसिव बाइंग आके सारे रिटेल ट्रेडर्स को हटा देती है और यहाँ पर एसएमसी के कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से एक बार काम करते हैं पावरफुल तरीके से। यानी कि रिटेल ट्रेडर्स के अपोजिट में जब भी मार्केट जाता है, उनको निकाल के जाता है, तो हमें बहुत बड़े मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी आपको लग रहा है कि ट्रेड इजी सा बन रहा है, दैट मींस वो ट्रेड नहीं है। आप दिन भर चार्ट के पास हो और आप अवॉइड कर पा रहे हो क्योंकि आपका सेटअप नहीं है, तो ये भी पावर दिखाता है। या दूसरी चीज कि आपका सेटअप बन रहा है और आप ले रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है कि मेरा सेटअप आ गया, लेकिन वो ले नहीं पाते, वो भी प्रॉब्लम है। सेटअप के साथ आप ले रहे हो तो वो भी एक पावर है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इस चीज को भी अभी हम अपने रियल चार्ट पर हल्का फुल्का देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने गोल्ड का चार्ट खोला है, जो कि रिसेंटली हमने ट्रेड किया है, जिसमें हमारा टीपी हिट हुआ है। तो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे आया और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन हो रही थी, जो कि हमने बेसिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क किया, या आप देख सकते हो कि बेसिक और इंटरमीडिएट का एक हाइब्रिड बनाया है, यानी कि हमने एक जोन को मार्क किया है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इसको टच करके
ऊपर जाने लगा। तो हमें पता है कि जब तक ना कम से कम 50% जोन आए तब तक ट्रेड्स वैलिड नहीं है। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आया, 50% जोन को हिट किया, तो यहाँ पर हमने 1.5 लॉट्स जो है वो एग्जीक्यूट कर दिए, क्योंकि हम इसमें 3 लॉट्स एग्जीक्यूट करने वाले थे। रीजन था कि हम देख रहे थे कि मार्केट इसके नीचे आएगा, फिर हम एक बड़ा सा ट्रेड लेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मार्केट पूरा नीचे नहीं आया, बीच में से ही लिक्विडिटी ली, जहां पर अपने हाफ ऑफ द क्वांटिटीज एग्जीक्यूट कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको बार बार समझाया कि जो हमारा टारगेट होता है इस हाई के ऊपर होता है, तो हमने इसका वेट किया, प्राइसेस ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो सक्सेसफुली हिट हो गया। तो सेम ट्रेड मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पर ट्रेड है जो कि हमने किया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी कि यहाँ पर इसने बड़ी क्वांटिटीज लेने का मौका नहीं दिया, पहले ही हिट हो गया। तो हमारा इरादा था कि इसके पूरा नीचे आ जाए तो हम और क्वांटिटीज को जो है वो ऐड कर देते हैं। तो सेम तरीके से आप इन इंड्यूसमेंट्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स की भी मास्टरी होनी चाहिए, तो मैं वो वीडियोस भी आपको दिखा देता हूं कि जो आपको हमारी चैनल से देखने, ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सको। तो आपको हमारी चैनल में आना है, यूट्यूब में सर्च करना है PHYZAN, तो ये पेज आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो देखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एंट्रीज को मास्टर करना होगा, जो कि हमारा रिसेंट वीडियो है, सबसे पहले ये रहेगा। इसके बाद लिक्विडिटी और स्नाइपर एंट्रीज, ये एक पावरफुल वीडियो है, इसको आपको मास्टर करना है। और इसके साथ साथ कुछ ही वीडियोस आपको देखने हैं, लाइक ये एक फिब का वीडियो है, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको मास्टर हो जाए। और सबसे लास्ट में या सबसे पहले जिसको आपको देखना है वो है ये बिगिनर टू प्रो इन 3.5 आवर्स, यानी कि यहाँ पर पूरा कोर्स है जो कि आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग देगा कि करना क्या है मार्केट में, कैसे मार्केट देखा जाता है, ट्रेंड क्या होता है, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट्स, BOS, CHOCH, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सीख जाओगे। लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, सारा। उसके बाद ये वीडियो यानी कि जो FVG वाला वीडियो है, और ये वीडियो देखना है, बस इससे जो है वो आपकी मोस्ट ट्रेडिंग कवर हो जाएगी। उसके बाद जो आज का वीडियो है ये देखना है, तो आपका काम हो गया, और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो लास्ट में फिर से, अगर आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें इस WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और आप ज्वाइनिंग की मैसेज डाल सकते हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और साथ ही में यहाँ पर आपको फ्री टेलीग्राम की भी लिंक दी हुई है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो जाने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।